हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़न पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 30 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो रिसेंटली इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 इसको रिलीज किया है रमेश पोखरियाल। देखिए, ये हमारे MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी। इन्होंने इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 रिलीज कर दी है। रिपोर्ट में क्या बताया गया है? जितने भी केंद्र सरकार द्वारा यानी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं उन सभी के विषय में बताया गया है। जैसे आपका दीक्षा पोर्टल हो गया, स्वयं नेटवर्क हो गया, कर्नाटक गवर्नमेंट का गेट सेट गो, ये सारे प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कोविड-19 के दौरान यूज़ किए गए हैं उन सब की जानकारी इस इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 में दी गई है रमेश पोखरियाल द्वारा। इस समय एक और न्यूज़ चर्चा में है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। इसमें MHRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, तो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टाइगर डे, इसको ही इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहते हैं। तो ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, 29 जुलाई को किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है? 2010 में टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए और 2022 तक टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने के लिए एक सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन हुआ था। कहाँ पे? रशिया में। तो 2010 में इसी तारीख को 29 जुलाई को ही सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन हुआ था टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए और टाइगर पॉपुलेशन को 2022 तक डबल करने के लिए। इंडिया ने 4 वर्ष पहले ही कर लिया है 2018 में। इसीलिए आपका 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। इस बार 29 जुलाई को जो 2018 का टाइगर सेंसस था उस पर अपडेटेड रिपोर्ट जारी की है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। उनके अनुसार जो अपडेटेड रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार पिछली बार की तरह इस बार भी टाइगर सेंसस के अनुसार 2967 यानी 2967 टाइगर है इंडिया में। टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का जो वाइल्ड टाइगर्स है इंडिया में 70% है, यहाँ पे देखिएगा। उसके अलावा MP में मैक्सिमम टाइगर है इंडिया में 526। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM मोदी ने किस कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। वर्चुअल तरीके से किया है। जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ, उनके साथ मिलकर PM मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। देखिए, पोर्ट लुइस, ये जो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, वहीं पर ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनाई गई है। 2016 में इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के तहत मॉरिशस के लिए 5 प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया था जिसको इंडिया द्वारा कंप्लीट किया जाना था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पोर्ट लुइस में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको इंडिया ने फंड प्रोवाइड किया है। आप याद रखिएगा। 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, टोटल 4700 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। मॉरिशस की बात करते हैं। कैपिटल आपने देख ली पोर्ट लुइस। करेंसी क्या है? रुपी। और इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा पृथ्वीराज सिंह। और आपके PM मैंने बता दिया प्रविंद जगन्नाथ। यह क्वेश्चन है, लाइफास्ट कोविड सिक्योर ऐप ये कवच इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किसने डेवलप किया है इसको। तो लाइफास्ट कोविड सिक्योर ऐप को डेवलप किया गया है एक्विली लैब द्वारा। बेंगलुरु में एक स्टार्टअप फर्म है एक्विली लैब, उसके द्वारा लाइफास्ट कोविड सिक्योर ऐप को डेवलप किया गया है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसके बारे में। क्या करेगा ये? जो कोविड-19 पेशेंट हैं उनका डिटेक्शन करेगा और उनका रिस्क असेसमेंट करेगा, यानी कि जो लाइफ क्राइसिस है कितना ज़्यादा है इन लोगों को, इसका असेसमेंट करेगा। तो रिसेंटली एक्विली लैब्स ने लाइफास्ट कोविड सिक्योर ऐप डेवलप कर दिया है। अच्छा, ये कवच इनिशिएटिव क्या है? मैंने आप सभी को पढ़ाया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने कवच इनिशिएटिव लॉन्च किया था ताकि कोविड-19 से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को और इनोवेशन को बूस्ट किया जा सके। उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत ये लाइफास्ट कोविड सिक्योर ऐप डेवलप किया गया है एक्विली लैब द्वारा। और एक्विली लैब कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। इसके फाउंडर और CEO आप नोट कर सकते हैं, रूपम दास इसके फाउंडर एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI कार्ड ने किस एंटिटी के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है? तो रिसेंटली SBI कार्ड ने IRCTC के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। खास बात क्या है? इसको रुपे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है, यानी इंडियन प्लेटफॉर्म पे। तो रुपे प्लेटफॉर्म पे को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है SBI कार्ड और IRCTC द्वारा। खास बात यह है कि NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे ये कार्य करेगा आपका कार्ड। इससे क्या होगा? जो POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है उसमें टच नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। IRCTC की बात करें, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन,
1999 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और इसके CMD हैं महेंद्र प्रताप पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके गवर्नर्स की 5th मीटिंग हुई है। आपको बताना किसने अटेंड किया? तो रिसेंटली AIIB के 5th बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई है। इसमें निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया से पार्ट लिया। डिस्कस क्या हुआ? जो AIIB है उसके नए प्रेसिडेंट चुने जाने हैं और कोविड-19 के दौरान जो एशिया की इकोनॉमीज हैं उनको कैसे रिवैम्प किया है इस पर डिस्कस हुआ। तो आप देखिएगा इस बार की बैठक का थीम क्या था? इस बार की बैठक का थीम था AIIB 2030। उसके अलावा सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। क्या था थीम? AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ये इस बैठक का थीम था। AIIB की बात करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। आप देख सकते हैं फुल फॉर्म। स्थापना हुई थी 2016 जनवरी में। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। इसके मेंबर आप देखिएगा 102 मेंबर हैं और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीक्वान चेंज हो जाएंगे कुछ दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है P अच्युता राव, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस चीज के लिए फेमस थे? तो P अच्युता राव, ये हैं P अच्युता राव। आप इनका नाम याद रखिएगा, उनकी पिक देख लीजिएगा। P अच्युता राव एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट थे। क्या थे? चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट। तो आप इतना याद रखिएगा। P अच्युता राव रिसेंटली तेलंगाना जो हाई कोर्ट है उसमें इन्होंने एक PIL दाखिल की थी कि मिड डे मील पढ़ाई हो या ना हो बच्चों को बुलाना चाहिए, सिर्फ मिड डे मील खिला के वापस भेज देना चाहिए। लेकिन इनका निधन हो गया है। तो आप देखिएगा एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट थे और तेलंगाना से बिलोंग करते थे। ये दूसरी पिक किसकी है? ये पौंडीचेरी के MLA रह चुके हैं, वी भलन पौंडीचेरी के MLA रह चुके हैं। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैगुआर लैंड रोवर के नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? रिसेंटली थियरी बोलोर, ये जैगुआर लैंड रोवर के नए CEO अपॉइंट हो गए हैं। ये हैं थियरी बोलोर और अब जैगुआर लैंड रोवर के यही CEO रहेंगे। इससे पहले ये कहाँ काम करते थे? तो रेनॉल्ट जो जिसकी डस्टर है आप सभी लोग जानते होंगे, उसके ही ये CEO थे। तो जो आपके थियरी बोलोर हैं इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? राल्फ स्पीथ को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। जैगुआर लैंड रोवर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इंग्लैंड के कोवेंट्री में इसका हेडक्वार्टर है और पेरेंट कंपनी कौन है? टाटा मोटर्स इसकी पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को किसने एक्वायर कर लिया है? रिसेंटली ITC लिमिटेड ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है। देखिए स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है सनराइज फूड लिमिटेड, यानी मसालों का मैन्युफैक्चर करती थी। इसको रिसेंटली ITC लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया है। आपने आशीर्वाद आटा सुना होगा, वो ITC का ही ब्रांड है। ITC की बात करें, इसका फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संजीव पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट के CM ने अपने कैपिटल में लाइफ साइंस पार्क का फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखी है? तो रिसेंटली कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने कैपिटल यानी बेंगलुरु में लाइफ साइंस पार्क की आधारशिला रखी है। देखिए लाइफ साइंस पार्क ऐसा कहा जा रहा है जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइफ साइंस पार्क होगा। टोटल 5000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है लाइफ साइंस पार्क के लिए और ये 9 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला होगा। तो आप देख सकते हैं कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, यहीं पर लाइफ साइंस पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है BS येदियुरप्पा द्वारा। इसका फर्स्ट फेज 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा और इसको PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाया जा रहा है। आप देखिएगा। बात करते हैं कर्नाटक की, तो इस समय एक और बात से चर्चा में है। इंडिया में सिद्दी कम्युनिटी के फर्स्ट लेजिस्लेचर कौन? सिद्दी कम्युनिटी के फर्स्ट लेजिस्लेचर शांताराम बुधना को कर्नाटक की स्टेट लेजिस्लेटिव में नॉमिनेट किया गया है राज्यपाल द्वारा। तो आप देखिएगा शांताराम बुधना इंडिया के सिद्दी कम्युनिटी के फर्स्ट लेजिस्लेचर हैं जिनको कर्नाटक की स्टेट असेंबली में नॉमिनेट किया गया है। जो सिद्दी कम्युनिटी है ऐसा कहते हैं वो अफ्रीका से बिलोंग करती है। बात करते हैं कर्नाटका की। CM मैंने आपको बता दिया BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। और आप देखिएगा 108 फीट ऊंची केम्पेगौड़ा की मूर्ति बेंगलुरु में ही बन रही है और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टुअर्ट ब्रॉड इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट लेने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। रिसेंटली इन्होंने जो 3rd टेस्ट मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, उसमें जो वेस्ट इंडीज के ओपनर थे क्रेग ब्रेथवेट, उनका विकेट लेकर टोटल 500 विकेट कंप्लीट कर लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऐसा करने वाले वो चंद गिने हुए लोगों में से एक हैं। आप इनकी पिक देखकर याद रख सकते हैं। जो स्टुअर्ट ब्रॉड हैं ये वही पर्सन हैं जिनकी 6 बॉलों पे
6 छक्के यानी 6 सिक्सर मारे थे युवराज सिंह जी ने। तो आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं जो 500 विकेट की लिस्ट है उनमें इंडिया से कौन है, सिर्फ अनिल कुंबले इंडिया से हैं। टॉप पर कौन है, मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने 800 से ऊपर विकेट लिए हैं। नया क्वेश्चन है, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान IMF से फाइनेंशियल एड लेने वाला फर्स्ट डेवलप्ड नेशन यानी पहला विकसित देश कौन बन गया है? तो रिसेंटली साउथ अफ्रीका कोविड-19 क्राइसिस के दौरान IMF से लोन लेने वाला पहला विकसित देश बन गया है। अभी तक किसी भी डेवलप्ड कंट्री ने IMF से लोन नहीं लिया था। और एक और खास बात है, अब तक IMF ने सबसे ज्यादा लोन कोविड-19 क्राइसिस के दौरान किस कंट्री को दिया है? तो साउथ अफ्रीका को दिया है। कितना? 4.3 बिलियन डॉलर। 4.3 बिलियन डॉलर अब तक का सबसे ज्यादा कोविड-19 असिस्टेंस है IMF द्वारा किसी कंट्री को। और वो कौन सी कंट्री है? साउथ अफ्रीका। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री में जहां इसने IMF से लोन लिया कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। उसके अलावा IMF द्वारा किसी कंट्री को सबसे ज्यादा रुपए अगर दिए गए हैं तो वो है साउथ अफ्रीका। डॉलर 4.3 बिलियन इतना अमाउंट दिया गया है कोविड-19 क्राइसिस से निपटने के लिए। देखिए IMF जो है सपोर्ट्स द अथॉरिटी, क्या सपोर्ट्स द अथॉरिटी, इस एफर्ट के तहत कोविड-19 क्राइसिस से निपटने के लिए कंट्रीज को लोन दे रहा है। अब देखिएगा ये है साउथ अफ्रीका। इसकी 3 कैपिटल हैं, आप देखिएगा तीनों कैपिटल का नाम बता देता हूं। पहली है प्रिटोरिया, वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। दूसरी है केप टाउन, आप देख सकते हैं, ये है लेजिस्लेटिव कैपिटल। और तीसरी है ब्लोएम फोंटेन, ये है जुडिशियल कैपिटल। करेंसी क्या है साउथ अफ्रीका की? रैंड, RAND, रैंड है इसकी करेंसी। और प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। और इन्होंने IMF से लोन लिया है। तो आप IMF के विषय में जान लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना हुई थी 1945 को। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। टोटल 189 मेंबर हैं IMF में। तो फैक्ट याद रखिएगा, फर्स्ट डेवलप्ड नेशन और 4.3 बिलियन डॉलर का मैक्सिमम असिस्टेंस, ये दोनों साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियर्स लीग में गोल्डन बूट अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो रिसेंटली जेमी वार्डे द्वारा प्रीमियर्स लीग का गोल्डन बूट अवार्ड जीता गया है। ये हैं जेमी वार्डे, ये इंग्लैंड के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और नोट कर लीजिएगा, जो ये जेमी वार्डे हैं ये लीसेस्टर सिटी के फुटबॉल क्लब से खेलते हैं। और लीसेस्टर सिटी के फुटबॉल क्लब से खेलते हुए ये पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं जिनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। अभी तक किसी भी लीसेस्टर फुटबॉल क्लब के प्लेयर को नहीं मिला है। जो आपके जेमी वार्डे हैं इन्होंने 23 गोल किए हैं एक ही सेशन में, इसीलिए इनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है प्रीमियर लीग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने चंबल के बीहड़ों को कल्टीवेबल लैंड में बदलने के लिए किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप किया है? तो रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो चंबल में रिवरिन बीहड़ हैं, रिवरिन बीहड़ क्यों ऐसा कहा जाता है, काफ़ी समय पहले चंबल में नदियाँ बहती थी, तो उनकी वजह से कई सारी नालियाँ बन गई हैं, उसमें खेती नहीं की जा रही है, तो उनको वापस कल्टीवेबल लैंड में बदलने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। टोटल 3 लाख हेक्टेयर का ये मैदान है, इसको वापस कल्टीवेबल लैंड में बदला जाएगा। तो आप इतना रखिएगा, MP और UP के बीच ग्वालियर और चंबल इलाके में ये बीहड़ है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो 1944 जुलाई में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। टोटल मेंबर कितने हैं? 189। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैलपास। MD एंड CEO कौन है? अंशुला कांत। और रिसेंटली चीफ इकोनॉमिस्ट कौन अपॉइंट हुई हैं? कार्मेन रीनहार्ट, वो USA से यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN के अनुसार लॉकडाउन के दौरान न्यू दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कितने % की कमी आई है? तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन पॉलिसी ब्रीफ एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार न्यू दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 70% की कमी आई है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा की कमी है किसी भी कंट्री में, तो लॉकडाउन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 70% की कमी आई है न्यू दिल्ली में। आप देखिएगा चाइना में 40% आई है। इसके अलावा कई सारे कंट्रीज में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कमी देखने को मिली है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एसिड रेन इससे ही होती है, साथ ही साथ जो ओजोन लेयर उसको भी ये नुकसान पहुंचाती है। तो ये फैक्ट आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट को किस कंट्री ने पूरी तरह से बैन कर दिया है? तो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट को वियतनाम में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। क्यों? इसलिए नहीं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए कि वियतनाम गवर्नमेंट का कहना है कि जो कोरोना जैसी बीमारियां हैं ये मोस्टली जूनोटिक हैं, यानी जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। तो फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो, इसलिए हम वाइल्ड लाइफ यानी जानवरों का मांस खाना बंद कर देंगे। तो अब वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट वियतनाम में पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आप नोट कर लीजिएगा। वियतनाम, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये है मैप में वियतनाम। जो कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने रिसेंटली अपना नया वेयर हाउस वियतनाम की कैपिटल हनोई में स्थापित किया है।
कॉटन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया ने हनोई में एक नया वेयर हाउस स्थापित किया है। बात करते हैं वियतनाम की। कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी क्या है? डैंग। और इसके प्रेसिडेंट का नाम आप याद रखिएगा। प्रेसिडेंट कौन है इसके? ये हैं, आप पढ़ लीजिएगा जो भी इनके प्रेसिडेंट हैं, नगवान पता नहीं क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो रिसेंटली ये हिचेम मचीची जी ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये हैं हिचेम मचीची जी, यही ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और ये कौन है? प्रेसिडेंट है ट्यूनीशिया के। ट्यूनीशिया की बात करते हैं तो ये है मैप में ट्यूनीशिया। अब हिचेम मचीची जी इसके नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कैपिटल क्या है? ट्यूनिस इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? दीनार इसकी करेंसी है। और जो वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? कैस सैयद इसके प्रेसिडेंट हैं। और ये जो हिचेम मचीची जी हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एलियास फाक को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? रिसेंटली यूपी में स्वयं प्रभा ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को इनॉग्रेट किया है। किसने इनॉग्रेट किया? जो यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्वयं प्रभा चैनल को। ये जो स्वयं प्रभा ऑनलाइन चैनल है, इसमें दिन में 3 बार कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी टेलीकास्ट किया जाएगा। 8 AM, 12 PM, 4 PM, ये 3 टाइम जो है एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आनंदीबेन पटेल से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि रिसेंटली MP की भी गवर्नर आनंदी पटेल बना दी गई हैं। कौन? आनंदी पटेल MP की भी गवर्नर बना दी गई हैं। तो आप देखिएगा, अब ये 2 स्टेट की गवर्नर हैं। बात करते हैं यूपी की, तो CM कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ जी। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन, मंदिर निर्माण का पहला ईंट। उसके अलावा गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, एकमात्र नेशनल पार्क है यूपी में, दुधवा नेशनल पार्क। उसके अलावा यूपी से आप याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी और इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, दोनों यूपी में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनके जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।